नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाड़ा पे। हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का स्टार्ट किया हुआ था प्यारे बच्चों, और वो जो था हमारा वेपर प्रेशर। तो हमारा जो पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला है शुरू करते हैं। वेपर प्रेशर के बारे में हमने कर लिया था कि कौन कौन से फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, और वेपर प्रेशर की जो कहानी हमने स्टार्ट की थी, हमें पता लगा था कि एक्चुअल में वेपर प्रेशर जो होता है वो सिर्फ किसके इर्द गिर्द घूमता है, वोलेटाइल सब्सटेंस के। और वोलेटाइल मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि जो हमारे पेट्रोल है ये क्या होते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि जिसके वेपर भी बन सकते हैं, यानी कि विच कैन कन्वर्ट इनटू देयर वेपरिक फॉर्म, उनको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड्स। तो कहने का मतलब ये जो सारी कहानी है वेपर प्रेशर की, वो किसके इर्द गिर्द घूमती है प्यारे बच्चों, वेपर वोलेटाइल कंपाउंड्स के। तो मैं यहां पे लिख देता हूं वोलेटाइल कंपाउंड्स। वोलेटाइल कंपाउंड्स, या आप इसको क्या कह सकते हो प्यारे बच्चों, वोलेटाइल सब्सटेंस। ये सारा कुछ जो है वो किसके अराउंड है, वोलेटाइल सब्सटेंस के। एक्चुअल में सबसे पहले जो स्टडी की थी वो किसने की थी, राउल्ट्स ने। सबसे पहले इन कंपाउंड्स की जो स्टडी की थी या वोलेटाइल सब्सटेंस के बारे में एक्सप्लेनेशंस की थी, वो किसने किया था, राउल्ट्स ने। तो यहां पे जो हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं, राउल्ट्स लॉ के बारे में। एक्चुअल में जो हमारे पास पीछे जो हम पढ़ के आए हैं, एनरीज लॉ पढ़ के आए हैं प्यारे बच्चों। क्या पढ़ के आए हैं, एनरीज लॉ। एनरी लॉ में और राउल्ट्स लॉ में थोड़ा सा फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि एनरी लॉ जो होता है वो क्या होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं एनरी लॉ। एनरी ने हमने क्या बताया था इसके अंदर कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो एक्चुअल में किसके बराबर होता है, वो जो होता है के एच इंटू एक्स जी। ये हमने किया था अकॉर्डिंग टू एनरी लॉ। ये हमने क्या किया था, एनरी लॉ के अकॉर्डिंग किया था, एनरी लॉ। यानी कि एनरी ने जो एक्सप्लेन किया था कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शंस। या हम पूरी तरह से डिफाइन करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शंस प्रेजेंट इन द लिक्विड। ये एनरी लॉ ने स्टेटमेंट दी थी, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स जी। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले। अब इसने क्या बताया, इसने भी यही बताया था पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, या यहां पे कहे वेपर, बट किसके लिए, वोलेटाइल के लिए। किसके लिए, वोलेटाइल के लिए। वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस इन लिक्विड। तो यहां पे पूरी तरह से एक्सप्लेन करवा देता हूं। पहले आप इसको लिखेंगे कि राउल्ट्स लॉ में और एनरी लॉ में क्या है। एनरी लॉ ने जो एक्सप्लेन किया था प्यारे बच्चों, वो किया था कोई भी गैस हो कोई भी लिक्विड हो। यहां पे राउल्ट्स ने क्या किया, उसी जैसे हमारे पास पेट्रोल की बात कर रहे थे हम, पेट्रोल के क्या है, वेपर बनेंगे, और वही वेपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उसके बीच में और मोल फ्रैक्शंस के बीच में जो रिलेशन शो किया था, राउल्ट्स लॉ ने किया था। तो कहने का मतलब इसके खुद के ही तो लिक्विड और खुद के ही उसके वेपर है। यहां पे क्या था, कोई भी गैस हो और कोई भी लिक्विड हो, ये सिर्फ फर्क था दोनों में। तो एक्चुअल में लिख देते हैं यहां पे राउल्ट्स लॉ क्या है। जनरल स्टेटमेंट जो इन्होंने दी थी राउल्ट्स लॉ ने, वो राउल्ट्स लॉ ने दी थी फॉर वोलेटाइल substance, for volatile substance the partial pressure applied by the vapor या गैस कहें on the surface of liquid or solution is directly proportional to its mole fraction
मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड। कहने का मतलब यहां पे सिर्फ अगर इस पॉइंट को देखा जाए प्यारे बच्चों, ये सिर्फ किसके लिए है, रॉल्स लॉ, वोलेटाइल सब्सटेंस। कहने का मतलब जो पार्शियल प्रेशर है अप्लाइड बाय द वेपर, ये वो वेपर या गैस है जो इसके खुद की बने। जैसे पेट्रोल लिया, पेट्रोल के ही वेपर बनेंगे तो उसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करेंगे जो कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो उस लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन से। क्लियर है? कहने का मतलब खुद के ही वेपर है और खुद का ही लिक्विड है, इसलिए यहां पे यूज क्या किया गया, फॉर वोलेटाइल सब्सटेंस। एनरी में क्या था, कोई भी गैस, जैसे कि CO2 गैस को हम किसमें, सोडा वाटर में डिजोल्व करते थे, थम्स अप वगैरह थी, कोक वगैरह थी, तो वहां पे कोई भी गैस कोई भी लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करती थी तो रिलेशन शो किया था हेनरी लॉ ने। ये मैं लिख देता हूं, हेनरी लॉ ने, ये हेनरी लॉ ने जो एक्सप्लेनेशन शो की थी, रिलेशन शो किया था। बट इसके अंदर क्या है, उस लिक्विड और उसी के वेपर के बीच में जो रिलेशन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रॉल्स लॉ। दोनों क्लियर हो जाएगी मेरे हिसाब से, सभी बच्चे करेंगे इसके अंदर। तो वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए अगर बात करें, पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर और गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड या सॉल्यूशन, एक्चुअल में वो किसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शंस इन लिक्विड। कहने का मतलब दोनों स्टेटमेंट सेम है, बट ये किसके लिए, इसके लिए कोई भी गैस कोई भी लिक्विड, इसके लिए उसी लिक्विड के वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, राउल्स लॉ। क्लियर है प्यारे बच्चों? बहुत अच्छे से इसको करने वाले हैं। राउल्स लॉ ने एक्चुअल में दो केस अप्लाई की। अगर हम यहां पे बात कर लेते हैं इसके अंदर कि एक तो हमारा केस ऐसा हो कि लिक्विड जो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही, हम यहां पे केस कर लेते हैं अलग अलग। सबसे पहला जो हमने केस लिया, फर्स्ट केस फर्स्ट लिया हमने, और उस फर्स्ट केस में हम क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों, उस फर्स्ट केस में हमने किया वोलेटाइल सोल्यूट हो, वोलेटाइल सोल्यूट हो एंड वोलेटाइल सोलवेंट हो, वोलेटाइल सोलवेंट हो। कहने का मतलब दोनों ही सब्सटेंस अगर हमारे पास क्या हो, वोलेटाइल नेचर के हो। एक तो स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग एक ला तो दिया वोलेटाइल सोल्यूट, वोलेटाइल सोलवेंट, और एक ऐसा देंगे कि वोलेटाइल की बजाय नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो और वोलेटाइल क्या हो, सोलवेंट हो। तो इसलिए दो केस के बारे में स्टडी करेंगे, राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सोलवेंट। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसके अंदर कि मान लिया सबसे पहले हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, ये मैंने प्यारे बच्चों कंटेनर ले लिया, ये मैंने दूसरा कंटेनर लिया प्यारे बच्चों। अब यहां पे मैंने क्या लिया, ए टाइप के सब्सटेंस ले लिए, यानी कि मैंने यहां पे क्या लिया प्यारे बच्चों, ये ले लिया मैंने ए कंपोनेंट। क्या ले लिया प्यारे बच्चों, ए कंपोनेंट। मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ये क्या है, लिक्विड, ये क्या है, लिक्विड सरफेस है। कहने का मतलब ए कंपोनेंट है, ए कोई हमारे पास सब्सटेंस है जिसका नेचर वोलेटाइल है, इसको मैंने लिख दिया ए कंपोनेंट। ये मैं साइड में लिख देता हूं, ये हमारे पास ए सब्सटेंस है। अब यहां पे होगा क्या कि इसके वेपर बन जाते हैं इसके अंदर, ये मैंने बना दिए इसी के वेपर। क्या बना दिए प्यारे बच्चों, इसी के वेपर। क्लियर है? यानी कि हमारे पास क्या है, कंटेनर है जिसमें ए सब्सटेंस है जो कि वोलेटाइल नेचर है, ये लिक्विड है इसके अंदर, और ये इसी के क्या बना दिए, वेपर बना दिए। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। अब हमें इस बात का पता है कि ए जो सोल्यूट है उसके अपने वेपर बनेंगे, उसका वेपर हम मान लेते हैं इसके अंदर कि इसके जो वेपर प्रेशर जो होगा वो हमने मान लिया PA नोट। नोट क्यों लगा दिया, क्योंकि ये प्योर स्टेट के अंदर है, सिर्फ ए कंपोनेंट है, सॉल्यूशंस नहीं है। तो PA नोट इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। मैं अलग से लिखवाऊंगा प्यारे बच्चों। इसी तरह से मैंने बी कंपोनेंट ले लिया, बी कंपोनेंट को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं प्यारे बच्चों, वो मैं रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये मैंने कर दिया बी कंपोनेंट्स। ये लिक्विड ऑफ बी कंपोनेंट है, ये क्या है, लिक्विड ऑफ बी कंपोनेंट।
ये मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया प्यारे बच्चों, रेड से मैंने इसको क्या कर दिया, इंडिकेट कर दिया। यानी कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कंपोनेंट। अब इसके भी क्या बना देते हैं, क्योंकि ये भी वोलेटाइल नेचर का है, तो इसके भी क्या बन जाएंगे प्यारे बच्चों, वेपर बन जाएंगे। इसके भी क्या बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे। तो इनका अपना एक प्रेशर होगा, जिसको हमने क्या बोल दिया इसके अंदर प्यारे बच्चों, पी बी नोट बोल दिया। PA naught is the vapor pressure of A component, PB naught is the vapor pressure of B component। कहने का मतलब हमारा एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें A कंपोनेंट मैंने क्या ले लिया, सोल्यूट। मैं लिख देता हूं यहां पे इसके अंदर A जो हमने क्या ले लिया, ये हमने ले लिया प्यारे बच्चों सोल्यूट, और ये जो हमने क्या ले लिया प्यारे बच्चों, सोलवेंट। सोल्यूट का नेचर भी वोलेटाइल है, सोलवेंट का नेचर भी क्या है प्यारे बच्चों, वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब इसके भी वेपर बन सकते हैं, इसके भी वेपर बन सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, देखो मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं और यहाँ पे 2 लिए हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पे एक इंडिकेशंस दे देता हूं प्यारे बच्चों, और वो इंडिकेशंस मैं ये दे देता हूं कि PA की जो वैल्यू है विच इज ग्रेटर देन PB नोट। कहने का मतलब हमारा क्या बन जाएगा कि यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट्स। क्लियर, किसी के भी बन सकते हैं इसके अंदर। तो हमने एक सोल्यूट ये डाल दिया, एक सॉल्वेंट ये डाल दिया। जैसे हम बात कर लेते हैं कि ईथर को हम ना इथेनॉल के अंदर डाल देते हैं, तो इथेनॉल के कंपेयर में ईथर के वेपर प्रेशर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे जस्ट इमेजिन, यानी कि आप इमेजिन कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि इसके अकेले के ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए इसके वेपर ज्यादा बढ़ेंगे तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो PA नोट इज ग्रेटर देन PB नोट। क्लियर है, अभी तक ये प्योर फॉर्म में थे। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्सअप कर दिया प्यारे बच्चों। मैंने अब इन दोनों को क्या किया, मिक्सअप किया, और मिक्सअप करके इन दोनों को मैं जोड़ करके, कहने का मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं, इसके अंदर यहां लिख देते हैं प्यारे बच्चों कि मैंने क्या किया कि जो सोल्यूट प्लस मैंने क्या कर दिया सोलवेंट, दोनों को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने से हमारा क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्यूशंस बन जाएगा। अब मैं इस सॉल्यूशंस को यहां पे लिखूं तो किस तरह से हम शो करेंगे प्यारे बच्चों। अब हमारे पास क्या है, ये एक मिक्सचर है, और मिक्सचर के ऊपर हमें क्या मिलेगा इसके अंदर, या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के सरफेस पे हमें जो मिलेगा वो दोनों ही कंपोनेंट मिलेंगे। कहने का मतलब सरफेस ऑफ लिक्विड या सरफेस ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर सोल्यूट के पार्टिकल भी मिलेंगे और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी मिलेंगे। ये मिल गया हमें दोनों पार्टिकल्स। अब एक बात बताएंगे प्यारे बच्चों कि हमेशा ही इससे पीछे वाले टॉपिक में हम करके आए हैं कि जो प्योर कंपोनेंट होता है उसके वेपर प्रेशर ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सॉल्यूशंस, एज कंपेयर टू सॉल्यूशंस। ये हमने क्या ले लिया प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन। ये हमने ले लिया सॉल्यूशन। हमारे पास सोल्यूट इंडिकेशन कर रखा है हमने कि ब्लैक कलर में जो शो किया हमने सोल्यूट, रेड कलर में सोलवेंट, और यहाँ पे जैसे ही मिक्सअप किया सॉल्यूशंस तो सरफेस के ऊपर सोल्यूट के पार्टिकल भी है और सोलवेंट के पार्टिकल्स भी है। तो अब एक बात बताएंगे प्यारे बच्चों, अब इसके जो वेपर प्रेशर बनेंगे, जो हमारे सोल्यूट के बनेंगे, ए कंपोनेंट के बनेंगे, वो क्या बन जाएंगे, PA। जो हमारे पास बी कंपोनेंट के सॉल्यूशन के अंदर बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, PB। कहने का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ बी कंपोनेंट इन सॉल्यूशंस। जो कि हमें पता है कि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर हमेशा लेस होते हैं एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट, एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट। तो प्यारे बच्चों एक बार सभी को मैं इंडिकेट करवा देता हूं जो अभी बताया है, ताकि आपको याद ना रखना पड़े और इसको आप अच्छे से नोट कर लें। तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं प्यारे बच्चों कि हमने क्या क्या लिया है इसके अंदर। PA नोट जो हमने लिया है वो क्या लिया है, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, ए कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट। ये हमने ले लिया प्यारे बच्चों, प्योर स्टेट। इसी तरह से प्यारे बच्चों हमारे पास PB नोट है, वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। वो क्या है प्यारे बच्चों, बी कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट। क्लियर है। इसी तरह से हमने प्यारे बच्चों क्या लिया है यहाँ पे,
हमने जो PA लिया है ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको पता है कि क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाते हैं वेपर प्रेशर। इसी तरह से हमने क्या लिया प्यारे बच्चों, PB, हमने क्या लिया PB, तो एक्चुअल में ये क्या हो जाएंगे, वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। ये क्या है हमारे पास प्यारे बच्चों, सॉल्यूशंस में। अब एक चीज और बता देते हैं प्यारे बच्चों कि जैसे हमने ए कंपोनेंट को मिक्स किया बी के साथ में, तो ए कंपोनेंट के मोल जो हम मान लेते हैं, इसके भी हम क्या मान लेते हैं, मोल मान लेते हैं XA। मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए कंपोनेंट XA मान लिया, और मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी कंपोनेंट हमने क्या मान लिया प्यारे बच्चों, XB मान लिया। तो ये भी इंडिकेशंस यहाँ पे दे देते हैं हम इसके अंदर कि हमारे पास जो है XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। ये कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस है, और जो हमने XB मान लिया प्यारे बच्चों इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट। मैंने सभी के सभी इंडिकेशंस दे दिया, और यहाँ पे आप इसको क्या कर लेंगे बेटा, अच्छे से कॉपी पेन लेके इसको नोट कर लेंगे। अच्छे से कॉपी पेन लेकर के आप इसको प्यारे बच्चों सभी के सभी नोट कर लेंगे। क्लियर है, सभी के सभी इसको अच्छे से करेंगे। कहने का मतलब हमारे पास से अप्लाई करें, या अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ की डेफिनेशन अप्लाई कर दो। तो यहां पे हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ ने जो डेफिनेशंस दी है, जो स्टेटमेंट दी है, उसको अप्लाई अगर करके देखें तो वो किस तरह से कर सकते हैं। इन्होंने क्या बताया, फॉर वोलेटाइल सब्सटेंस द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर और गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शंस। अगर हम ए कंपोनेंट की बात करें तो ए कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, PA, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इसके मोल फ्रैक्शंस के। क्लियर है। इसी तरह से अगर बी कंपोनेंट की बात करें प्यारे बच्चों तो किसके बराबर हो जाएगा, PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। अब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लें तो प्यारे बच्चों इसी को लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू PA नोट XA, और इसी तरह से इसके अंदर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले ले तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, PB इज इक्वल टू PB नोट XB। क्लियर है। ये किसके लिए था, हमारे पास पार्शियल प्रेशर था। अगर टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें, ये तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट, टोटल प्रेशर। अगर टोटल प्रेशर की बात करें तो हमें पता है इस बात का प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, यहां पे भी लिख देते हो और नीचे भी लिख देंगे कि जो PT है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विच इज द सम अप ऑफ PA प्लस PB। हमें इस बात का पता है कि जो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस होगा वो किसके बराबर होगा, PA प्लस PB के बराबर होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्यारे बच्चों कि एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, तो एक्चुअल में वो किसके बराबर रहेगा, वो रहेगा PT विच इज इक्वल टू PA प्लस PB। क्लियर है प्यारे बच्चों। ये स्टेटमेंट हम +1 में भी पढ़ के आए हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास दो ही कंपाउंड्स है, दो ही कंपोनेंट है, तो ए का प्लस बी का जो वेपर प्रेशर होगा दोनों का सम अप होगा वो किसके बराबर होगा, T के बराबर होगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू, यानी कि इक्वेशंस दे सकते हो आप इसको, कि इसको हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको आपने इक्वेशन सेकंड, और इसको बोल दिया आपने प्यारे बच्चों इक्वेशन से थर्ड बोल दिया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन थर्ड।
तो यहां पे लिख लेंगे प्यारे बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन थर्ड। तो कहने का मतलब हमारी फर्स्ट की और सेकंड की जो वैल्यू बनेगी वो किस में पुट कर देंगे, थर्ड में पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो पीटी आएगा प्यारे बच्चों, पीटी वो किसके बराबर आएगा, पीए की वैल्यू में ये पुट कर देता हूं, पीए की वैल्यू में ये पुट कर देता हूं इसके अंदर। तो हमारे पास पीए की वैल्यू पुट करने से क्या बन जाता है, पीए नोट एक्स ए प्लस पीबी की वैल्यू पुट कर देता हूं प्यारे बच्चों, पीबी किसके बराबर रहेगा, तो पीबी की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो किसके बराबर होगा यहाँ पे, पीबी नोट एक्स बी। क्लियर है प्यारे बच्चों। एक बात और ध्यान रखेंगे, वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी ऑलवेज इज इक्वल टू 1, ऑलवेज इज इक्वल टू 1। अगर हमें एक्स बी की वैल्यू रखनी है तो यहां पे क्या करेंगे, एक्स बी को इस साइड रख लेंगे, एक्स ए को इस साइड लेके जाएंगे, तो यहां पे क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स बी, यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं इसके अंदर कि एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। क्लियर है। तो हम जानते हैं इसके अंदर कि एक्चुअल में क्या होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। अगर मैं एक्स बी को यहां रख लेता हूं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। तो ये वैल्यू अगर मैं एक्स बी की जगह पुट कर देता हूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा पी टी इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए प्लस, यहां पे मैं पुट कर देता हूं पी बी नोट इंटू 1 माइनस एक्स ए। क्लियर है प्यारे बच्चों, कोई ज्यादा है प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी सिंपल सा मैथमेटिक्स अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे पी टी विच इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए, और यहाँ पे क्या करेंगे, पी बी इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बी नोट इंटू 1, पी बी नोट होगा माइनस इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बी नोट एक्स ए। अब एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहां पे भी एक्स ए है और यहां पे भी क्या है, एक्स ए है, तो इनको एक साथ में लिख करके एक्स ए कॉमन निकाल ले तो हमारे पास बन क्या जाएगा, यहां पे बन जाएगा पी टी इज इक्वल टू, इसको मैं पहले लिख लेता हूं, यानी कि हमारे पास पी बी नोट, और इसको मैं पहले और उसको बाद में लिख करके, यानी कि यहाँ पे एक्स ए को मैं कॉमन निकाल लेता हूं, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पी ए नोट माइनस पी बी नोट। कहने का मतलब यहाँ पे हमने इसको पहले रख लिया, उसके बाद प्लस इसको रख लिया, फिर उसके बाद माइनस इसको, और इनमें से कॉमन क्या निकाल दिया, एक्स ए। अब एक टर्म देखने को मिलती है यहाँ पे कि पी ए नोट माइनस पी बी नोट है। यहाँ पे हम क्या लेके चले थे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम यही लेके चले थे कि एक्चुअल में पी ए नोट इज ग्रेटर देन पी बी नोट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा इसके अंदर, ये हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए, वोलेटाइल सोल्यूट हो, वोलेटाइल क्या हो, सोलवेंट हो। आप ऐसा कर सकते हो कि पी ए नोट को इसके कंपेयर में इसको भी ग्रेटर ले सकते हो प्यारे बच्चों, इसके कंपेयर में अगर इसको ग्रेटर लेते हो तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स भी ले लेंगे, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी ए नोट, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स बी, और यहाँ पे क्या होगा, पी बी नोट माइनस पी ए नोट हो जाएगा। आपने खुद में कैलकुलेट करके देखना है कि अगर आप यहाँ पे वैल्यू पी ए नोट ग्रेटर देन की बजाय पी ए नोट को लेस लेते हो पी बी नोट से, वहां तो ये ले लोगे ग्रेटर पी बी नोट, और यहाँ पे क्या कर दोगे, एक्स बी की बजाय एक्स ए की वैल्यू निकालोगे तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप इसकी वैल्यू भी निकाल के देखेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस करेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में। तब तक आप इसको अच्छे से करेंगे प्यारे बच्चों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप नीडी स्टूडेंट्स को शेयर करेंगे और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब